जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त प्रसन्न। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी कंपोजिशन की। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या किसी अन्य यूनिवर्सिटी की बात कर लो, बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है या बिहार से बाहर भी जो यूनिवर्सिटी है उसकी भी बात कर ले, या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा का भी बात कर ले, तो यही रूपरेखा होता है। देखिए आज का मुख्य हम लोग का केंद्र बिंदु है। आप तो टाइटल से ही थंबनेल से ही देखकर फाइंड आउट कर ले कि आखिर नंबर क्यों कटता है। भाई लिखिए पूरा पेज या नंबर आया इतना कम, तो मैं व्यक्तिगत अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि नंबर यहाँ पर कटता है। और ये गलती आप ना करें जिससे कि आपको आगे चल के पछताना पड़ेगा। तो वही वाला जो है कहावत सिद्ध हो जाएगा। अब पछता तो होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और जिस दिन आपके जो है क्लासमेट होंगे, इर्द गिर्द होंगे, साथी समाजी होंगे, उनका नंबर आपसे अच्छा आएगा तो आप स्टेटस पर लगाइए कि दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। बात समझ रहे ना। जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए। कारण क्या है कि आपने तो भर भर के लिखा और सामने वाला जो है कि टू दी पॉइंट लिखा, लेकिन उन तो भर कर नहीं लिखा, लेकिन उनका जो नंबर है आपसे ज़्यादा आया। तो भाई तो जिनका जो जो दिखेगा वही बिकेगा मार्केट में। वो बात समझे ना। जो दिखेगा वही बिकेगा, सब कोई तो बिकने वाला नहीं है मार्केट में। बात समझ है ना। तो वही बात हो जाता है। अब हम लोग को बात करना है कि भैया हिंदी कंपोजिशन में नंबर काहे कट जाता है। 50 नंबर का रहता है। तो हिंदी कंपोजिशन जो है कि पहले मैं बात बता दूं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी देखिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हिंदी कंपोजिशन समझे ना। 50 नंबर हो गया या 100 नंबर हो गया, बात समझ है ना। अब 100 नंबर 50 नंबर में हो गया भाई, तो उसका जो रहता है देखिएगा होता है कि वैकल्पिक प्रश्न रहता है कि भाई इनमें से दो किन्हीं 5 में से आप 2 प्रश्नों का ही उत्तर दे अथवा 3 प्रश्नों का उत्तर दे। बात समझ है। और वहाँ पर रहता है कि भाई अब 10 नंबर का जो प्रश्न रहता है, 10 नंबर का जो प्रश्न रहता है 6 से 7 पेज मैं समझता हूँ कि इनफ है। समझ है ना। अब उसी को 10 नंबर का ही प्रश्न को आप बढ़ा कर लिख दीजिए 12 पेज में। तो 12 पेज में लिखिए या 15 पेज में लिखिए 10 नंबर का प्रश्न का। 10 से अधिक आएगा का? 10 से अधिक आएगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। 10 खूब बढ़िया नंबर देगा, खूब बढ़िया आपका जो लेखन शैली है। बात समझ है ना। लिखावट आपको स्पष्ट झलक रहा है, समझ है ना। लिखावट में सुंदरता हो तो पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर से अधिक नहीं देगा, क्योंकि भाई 10 नंबर का प्रश्न है। आप 15 पेज में लिखिएगा तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, नहीं फर्क पड़ने वाला है। और उसके साथ आप लिख रहे हैं तो इसके साथ समय भी आपका कम हो रहा है। तो अगले प्रश्न की तरफ आप रुख कब कीजिएगा, यहीं पर नंबर कटता है। मैं कहता हूँ देखिए, कुछ लोग देखिए एग्जामिनेशन का और स्टूडेंट का एक अलग अलग थिंकिंग रहता है। स्टूडेंट सोचते हैं क्या कि 60% पढ़ के जाइए और 60% लाइए, और कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं 100% पढ़ के जाइए, 60% नंबर आए, 80% आए। समझ है ना कि 80% आवे, कुछ भी आवे, लेकिन पूरा अपने तरफ से चल गया। तो अपना अपना थिंकिंग है। लेकिन मेरा जो कहने का उद्देश्य यही है, ये कंटेंट बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि आप लोग ये गलती दोहराए नहीं जो मैंने दोहराया था। मैं दोहराया था, ये बात समझ लीजिए। ये जो आया था क्या बोलते हैं, सदगति वाला आया था भाई, और उसमें जो है सेकेंड ईयर में आया था ईदगाह वाला ही था ही, और ये मुंशी प्रेमचंद की अरे भर भर पेज जो के लिख दिए। बात समझ रहे ना। 10 नंबर का प्रश्न को मैं समझ रहा हूँ कि 9 पेज में लिखे थे। अब 9 पेज में लिखने के दरमियान क्या हुआ कि भाई पता चला समय देखना तो हैदले नहीं, ज़बरदस्ती। बात समझना, ज़बरदस्ती की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या लिखे दूसरा तीसरा प्रश्न में हमको उतना याद नहीं, लेकिन लिखे हैं ज़रूर। बात समझते भैया। उसमें जो मिला होगा, एक बात समझ के सोच के देखिए, उसमें मिला होगा 8 नंबर मिला होगा, 7 नंबर मिला होगा। बाकी में जो तो कि भाई 10 नंबर का प्रश्न है तो वहाँ 7 पेज लिखना चाहिए, 6 से 7 पेज लिखना चाहिए। तो वहाँ पर मैंने 2 से 3 पेज लिखा, तो वहाँ पर क्या कितना नंबर मिला होगा 10 में? आपको क्या उम्मीद लग रहा है? 2 से 3 नंबर मिला होगा, और अगला भी। अब इसके कारण क्या हुआ कि मेरा जो है कि व्याकरण भी छूट रहा था 20 नंबर का। बात समझ ना, जो कि सामान्य व्याकरण था।
हड़बड़ी में, हड़बड़ी जो आप समझ रहे ना, हड़बड़ी बात समझ रहे ना। कुछ लोग का गाँव में होता था भाई कि बस चलने वाला है, एगो बस चलेगी, एगो हॉर्न मारेगी तो सब चढ़ा जाएगा, बात समझ रहे ना। तो उस परिस्थिति में उसको जल्दी जल्दी उत्तर देकर पहला के ई, तीसरा के ई, जैसे तैसे देकर दिए। और कारण क्या हुआ कि भाई बात समझ रहे ना, लगभग समझिए कि 50 नंबर का प्रश्न जो कि मैंने सोल्व किया था और उसमें कितना आया, 30 नंबर आया। और बाकी जो हमारे फ्रेंड सर्कल थे उनका 40 नंबर आया, 35 नंबर आया, भर भर का नंबर आया। तो बात समझ रहे ना। तो भाई जिसको हम और आप सभी जो है कि कंपटीशन के भाई युग में है, और सभी का मतलब कि किसी स्टूडेंट का पैमाना तो आजकल भाई अधिक यही हो रहा है कि जो जितना नंबर ला रहा है इसने मतलब पढ़ने में ठीक है, यही पैमाना है। इसी कसौटी पर सबको तौला जा रहा है, बात समझ रहे ना। तो उसके लिए हम लोग को प्रयास करना है कि सटीक समझ रहे ना, सही दिशा हो, मेहनत करे और सफलता को प्राप्त करे। इसके अलावा कोई मतलब विकल्प नहीं है। जितने प्रश्न है, जितने नंबर का प्रश्न है उसी के आधार पर लिखिए और सभी प्रश्नों का बनाने का प्रयास करें, समझ रहे। ऐसा भी बाद में लगे कि नहीं आ रहा है तो उसको बाद में देखेंगे। और इसमें भी क्या होता है कि भैया एगो तो प्रश्न पत्र में जो मिल जाता है, क्या बोलते हैं आपको, आंसर शीट मिल जाता है, उसमें टिक करने वाला रहता है भाई कि ये रोल नंबर बढ़िया तो क्या क्या आपके प्रोफाइल डिटेल्स रहता है स्टूडेंट का, उसमें भी आ जाता है भाई कि अटेंडेंस बनाने के लिए। तो इस सब भी देखना पड़ता है ना। तो इसी दरमियान होते समय को तो पता नहीं चलता है, बात समझ ना। तो ये होता है। तो बात को इतना ही सा है कि समझिए, और जो गलती मैंने किया था वो गलती आप न दोहराए, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगा भैया कि लिख के आए 50 नंबर और आपका नंबर आएगा 20 नंबर 22 नंबर आएगा, तो उस समय आप कहिएगा कि दिल की आरमा आंसुओं में बह गए, समझ रहे ना। उस समय तो दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुझे मैं बात बता रहा हूँ, मुझे तो ताजुब हुआ ये जान करके भैया इतना नंबर लिखे हो तो भाई कटेगा भी तो क्या लिखेगा। थोड़ा सा स्पीड में हम लिखते तो मेरा लिखावट जो है कि उतना स्पष्ट नहीं है, स्पीड में लिखने के दरमियान उतना अच्छा नहीं होता है। इस चीज़ को भी मैं कबूल किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो कारण था। एक प्रश्न को लिख रहे हैं 8 पेज में, और दूसरा प्रश्न को लिख रहे हैं 2 पेज में, 1 पेज में, तो नंबर में तो कुछ तो कटौती होबे करेगा। और बाकी जो प्रश्नों का था और लिखने का जो है कि प्रयास जरूर करे भैया, समझ रहे ना। प्रश्न पत्र जो पत्र रहता है, क्या बोलते हैं, आंसर शीट रहता है, वो भरने के लिए मिलता है, भूजा खाने के लिए नहीं मिलता है। आप बहरी आइए कौन सन पापड़ी वाला को देगा नहीं खा लीजिए, समझ रहे ना। बात समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लिखने का प्रयत्न करें, गेस्ट पेपर से देख कर लिखे और कहानी को समझे, जहाँ से आपको मन करे गूगल से लिखे, बहुत सारे आपके पास सोर्स हैं, उससे लिखने का प्रयास करें भैया। 10 बार गलती लिखिएगा तो कम से कम 11वां बार तो सही होगा ना जी। उसी दरमियान आपका तो लिखने का स्पीड तो भी होगा ना भाई। एक दिन में आप कैसे लिख लीजिएगा, बात समझ लीजिए। आप लोग कहते हैं कि चीटिंग कर लीजिए, सब कुछ से चीटिंग करना भी पॉसिबल नहीं होता है। लोग कहते हैं कि चीटिंग होता है, थोड़ा सा आप दे लीजिए ना, पार्ट 1 के एग्जामिनेशन दे दिए, अब सेकेंड ईयर का दे रहे हैं, आपको अपने पता चल जाएगा कि चीटिंग क्या होता है नहीं होता है। ग्रेजुएशन में आ गए, बात समझ लीजिए, आगे कंपटीशन कितना टफ है उस बात को भी आप समझ रहे हैं। ये कहने की बात नहीं कि चीट होता है और उसे कर लेंगे, ये आप समझ रहे हैं। चीट में भी आपको जिनका जो है कि क्या बोलते हैं लेखन शैली सब चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वही स्टूडेंट चीट कर भी आगे मतलब क्या बोलते हैं अच्छा स्कोर गेन करेगा, अदरवाइज सबके लिए नहीं है भाई। लेकिन ये पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी बैठिएगा एक अलग आप में एक मतलब विश्वास, आत्मविश्वास झलकेगा, कहीं बैठ कर लिख लीजिएगा। लेकिन चीट के भरोसे रहिएगा तो आपको लगेगा मन में कि वो मास्टर पढ़ जाए, ये टीचर अच्छा नहीं है, ये बात समझ रहा ना, कोना में पढ़ता तो अच्छा रहता, मिडिल बेंच के लास्ट में पढ़ता तो अच्छा रहता, उस हॉल में पढ़ता तो अच्छा होता। तो उससे बढ़िया कि समय है और उसको सुधारा जा सकता है, ज़्यादा कोई बड़ी गलती नहीं है। और सेम ठंडा होता है स्नातक जो है कि ऑनर्स वाला में भी। जब मैं ग्रेजुएशन करा तो ये सब ट्रिक उड़क उतना काम नहीं कर रहा था भाई, उतना हमको समझ में नहीं आ रहा था। इस परिस्थिति में हमको सोचे तो बाद में हमको पता चला कि नहीं, यहाँ पर तो माजरा ये था। और मैं समझ रहा ना, अब डॉक्टर के पास जाइए, सही बात को इलाजे ना कराइए, तो कितना भी एंटीबायोटिक होगा, कितना भी जांच पड़ताल करेगा तो उससे कोई तो एक्सरे नहीं है भाई। फ्रैक्चर है पैर का और हाथ के एक्सरे होगा तो कभी फ्रैक्चर जो है कि कहाँ वो डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। बड़ा से बड़ा टेक्नोलॉजी आ जाए, का है ना,
आपको बताना होगा ना जी, यही बात है। इस चीज़ को डिक्टो समझिए और पॉइंट टू पॉइंट समझिए, और यकीन मानिए अब एग्ज़ाम दे के आइएगा, उस दिन में आपको लगेगा कि हाँ भाई आप जो बताए थे सही बताए थे, और वैसा ही आप कीजिए। आज से काम करके देखिए, समझ है ना, आपको जो है कि परिणाम अवश्य झलकेगा, समझ है ना। विश्वास कीजिए, कब से सबसे बड़ी एक विश्वास है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है, और उम्मीद पर ही दुनिया चलती है। उम्मीद ना होता तो कुछ भी नहीं होता, बात समझ है ना। चाहत ना होता तो कुछ भी नहीं होता, समझ है ना। तमाम तरह के बात है। तो जो भी कंटेंट अपडेट किया गया है वो जो है कि आप देखिएगा, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीडियो के फॉर्मेट में भी बनाया गया है, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। फिर भी हो रहा है तो आप लोग निसंदेह कमेंट करें, उसका अभी समाधान किया जा सकता है। अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगा, उस समय पछताने के सिवाय कुछ नहीं होगा। इसमें भी जो नहीं भी पढ़ेंगे गेस्ट पेपर से मिल जाएंगे, और लाने वाले जो अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट लाएंगे, बात समझ है ना। जो नहीं समझेंगे उनको लिए थोड़ा दिक्कत होगा, बात समझ है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद है कि आपको इस बात पर आप अमल करेंगे, और इस पर उतारने का प्रयत्न भी करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।